सहाफ़ी और इदारे, चाहे वो गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, दूसरे इदारे, वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो हम फेस करते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को पहले तो ये समझा जाता है एक पैरामीटर में कि क्या हम उस पैरामीटर पे पूरा उतर रहे हैं, उसके बाद हम एक लेवल ऑफ ट्रस्ट गेन करते हैं, उसके बाद जाके हम कोई अपनी चीज़ कर सकते हैं। हम ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम अली, मैं और आप जब भी अब किसी मसले को लेके जाएं तो हमें एज ए जर्नलिस्ट पहले एड्रेस किया जाए, बाद में देखा जाए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है या हमारा ओपिनियन क्या है? ऐसा मुमकिन है? देखें, बेसिकली देखें, हमारे सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अगर आप पूरी सोसाइटी को देखें ना तो ये कहतो रिजाल का दौर है। जब डिसीजन मेकर किसी दौर में जब आपके डिसीजन मेकर के पास बैठते थे तो उनका विजन जो है वो आपको हैरान कर देता था, उनका एक्सपीरियंस आपको हैरान कर देता था। तो अब शार्ट टेम्पर पूरी सोसाइटी आ गई, बल्कि अब तो आपके मोबाइल फ़ोन ने और शार्ट टेम्पर कर दिया है कि आप लोग तो जो है वो 15 सेकंड पे अपना टेम्पर आ गए, इससे ज़्यादा चीज़ देखना पसंद नहीं करते। मैं टिकटॉक वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए देखें बतूल कि अब सोसाइटी के अंदर ओवरऑल टॉलरेंस लेवल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। जब हम अपनी यूथ की बात करते हैं और ख़ास तौर पर अन सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया नहीं है, ठीक है ना, दुनिया भर में तो ये होगा सोशलाइजेशन के लिए, यहाँ तो स्कोर सेटल करने के लिए है, ठीक है। अगर आपने जैसे पहले बात की कि भाई अगर जर्नलिस्ट सारे बैठे हैं तो तीसरा बंदा जिसका जर्नलिज्म के साथ कोई तल्लक नहीं है वो कहेगा जी सब चोर बैठे हैं, ठीक है। चलो ये एक जर्नलिस्ट हो जो मेरे प्रोफेशन से तल्लक रखता हो, मेरे कैरेक्टर को जानता हो। मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। अली, मैंने खुद बहुत सारी पिटीशन साइन की हुई, आपने भी की होंगी, आपने भी, कि कोई 100 पाकिस्तान के 100 जर्नलिस्ट ने एक पिटीशन साइन कर दी, कमेटी में जाके दे दी, किसी स्टैंडिंग कमेटी में चले गए, ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने पेश हो गए, उसके बाद कुछ नहीं होता। नहीं, यकीनी तौर पे इसके असरात होते हैं और हमने बहुत सारी मूवमेंट्स जो है यहाँ पे मुश्तरका तौर पे चलाई। अफजल भट्ट साहब ने कई मूवमेंट्स को लीड किया। हालिया अगर आप देखिए पीका एक्ट, जिसमें आप देखिए कि हुकूमत इस हद तक मजबूर थी कि उसने कोई मुज़ाकरात ही नहीं किए, उसने ड्राफ्ट के ऊपर बात ही नहीं की, हमारी बात सहाफ़ियों की सुनी नहीं। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए वो मंजूर हो गया, वो इम्प्लीमेंट हो गया कानून, लेकिन फिर हुकूमत को मजबूर होना पड़ा। हुकूमत ने कहा कि इसका अमल दरामद सहाफ़ियों के ऊपर नहीं होगा। तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत के ऊपर या तमाम इदारों के ऊपर इस किस्म की सूरत हाल के असरात होते हैं। वो जो पटिशन आपने साइन की, वो पटिशन अभी भी हाई कोर्ट में लगी हुई है, उसके ऊपर तारीख पे तारीख पड़ गया, फैसला नहीं आया, लेकिन कम से कम इतना आपको रिलीफ मिल गया कि उस पीका एक्ट के ऊपर सहाफ़ियों को निकाल दिया गया है अब। लेकिन हमारी जो पटिशन है वो गालबन जो है वो इस कानून के मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर कुछ एतराज़ात हैं। बट सब क्या हाँ या ना में प्रोग्राम वाइंड अप करना है, क्या पाकिस्तान का सहाफ़ी इतना तगड़ा होना चाह रहा है कि कोई अब हमारी विसिनिटी में आके हमारी पिटाई नहीं कर सकता? देखिए, इसमें तगड़ा होने वाली बात नहीं है, ये पूरी दुनिया का यूनिवर्सल लॉ है और हम वही चाहते हैं, दुनिया भर के प्रेस क्लबों का तकद्दुस है, वही पाकिस्तान। लेकिन अब पीछे हटना, अब आप कह रहे हैं कि अब नो मोर। हम इतने तगड़े शायद नहीं है, लेकिन इस वक्त भी सोसाइटी में सहाफ़ी सबसे तगड़े जरूर हैं। इस वक्त भी सिविल सोसाइटी से हम तगड़े हैं, हम वकला से तगड़े हैं, हम शायद सियासी जमातों से। आप ये देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर से अराकीन पार्लियामेंट को लेके जाया गया, पार्लियामेंट में कोई उस पर अमल रहा, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई रेजिस्टेंस उस तरह की नहीं है। हम कम से कम आवाज़ ज़रूर दे रहे हैं, हम बहुत तगड़े नहीं हैं लेकिन इतने हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ना करें, तगड़ा कर दें। अब ये इट शुड बी द लास्ट वन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।